हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि माँ शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको एसिड, बेस और सॉल्ट की परिभाषा बताया था कि क्या होता है अम्ल, क्या होता है क्षार और क्या होता है लवण, इसके बारे में बताया था। और उसके बाद की क्लास में मैंने बच्चों आपको इसके टाइप्स बताए थे कि अम्ल के कितने टाइप्स होते हैं, क्षार के कितने टाइप्स होते हैं। अब आज की क्लास में मैं आपको इसकी पहचान कराने की क्या है टेक्निक्स बताने वाला हूं कि आपको अगर क्या है कोई सैंपल दिया जाता है और उस सैंपल की अगर आपको प्रकृति जाननी है कि वो एसिडिक कंडीशन का है, बेसिक कंडीशन का है या उसकी कंडीशन उदासीन है, तो इसका पता लगा सकते हो किसी भी बिना जानकारी की सैंपल का रसायन की प्रकृति को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होते हैं, कुछ रसायन इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कुछ वस्तुएं इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसी वस्तुएं या रसायन को क्या कहते हैं बच्चों, आप लोग कहते हैं सूचक या इंडिकेटर्स। जो क्या करता है सैंपल के बारे में बताता है, सूचना देता है, उसी को क्या कहते हैं सूचक या इंडिकेटर। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं सूचक या इंडिकेटर्स में सबसे पहले आता बेस्ट एग्जांपल है बेटा लिटमस पेपर। कौन सा पेपर, लिटमस पेपर। लैब के अंदर स्कूल की जो लैब होते हैं उसमें ज्यादातर कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो लिटमस पेपर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो लिटमस पेपर बना होता है ये लाइकेन से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों, लाइकेन से बना होता है। या दो प्रकार का होता है, एक होता है रेड कलर का लिटमस पेपर और एक क्या होता है आप लोगों का नीला कलर का क्या होता है लिटमस पेपर होता है। तो दो कलर के लिटमस पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, लाल कलर का लिटमस पेपर क्या होता है, ये बेस्ट होता है किसकी, क्षार की पहचान के लिए। किसकी पहचान के लिए, क्षार की पहचान के लिए। अगर लाल में लिटमस पेपर को क्षार में डालोगे तो उसका कलर बदलकर क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। बेसिक मीडियम में डालोगे किसको, रेड लिटमस पेपर, तो बदलकर क्या हो जाएगा आपका, चेंज होकर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर क्या होगी नीले लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे, इसमें डालोगे एसिड या अम्ल में डालोगे तो इसका कलर बदलकर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट हुआ तो एसिड है, अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा, वो बेस है। इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आ गई बच्चों। और लिटमस पेपर का कलर अगर बदलकर क्या हो जाता है, बैगनी कलर का हो जाता है, तो समझ जाना वो क्या होगा, लवण होगा मेरे बच्चों। कौन सी कलर, बैगनी कलर का अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं, आप लोग सॉल्ट कह सकते हो। आ गई बात समझ में। अब देखिएगा ये एक्चुअल में एक क्या है, नेचुरल सोर्स होते हैं, प्राकृतिक सूचक है। क्या है मेरे बच्चों, प्राकृतिक सूचक का क्या है, प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल है। इसके अलावा दो एग्जाम्पल्स और हैं प्राकृतिक सूचक का। प्राकृतिक सूचक ऐसे सूचक को कहते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात क्या होते हैं जिसको हमने नहीं बनाया है, वो क्या है हमको प्रकृति से मिला हुआ है। जैसे कि क्या है प्लांट बॉडी का, पौधों का क्या होता है, फ्लावर होता है, इसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक सूचक बोला जाता है। बच्चों फ्लावर का जो पंखुड़ी होता है इसका इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, पहचान करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, और उसके बाद में दूसरा टाइप का क्या होता है, इंडिकेटर्स होता है। उसको क्या करती है, बड़ी बड़ी सी इंडस्ट्री का क्या होता है यूज पर्पस के लिए क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री क्या करते हैं, बहुत हाई अमाउंट पर क्या होते हैं एसिड और बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी पहचान कराने के लिए, इसकी पहचान कराने के लिए क्या करते हैं उन लोग कुछ केमिकल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, कंपनी ने क्या है कुछ केमिकल्स बनाया है, इसी को क्या बोलते हैं सिंथेटिक आपका इंडिकेटर्स या फिर मानव निर्मित इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके मेरे बच्चों, आगे बात समझ में, ये क्या है मानव द्वारा बनाए गए एक केमिकल से होते हैं जिसको क्या करते हैं सैंपल में डालोगे तो उसका कलर बदल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि सैंपल क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, सॉल्ट है। ओके ओके मेरे बच्चों, सो चलिए आपके बुक में क्या है कुछ इस टाइप का एक क्या है टेबल दिया हुआ है, तालिका दिया हुआ है, जिसको क्या है आपको भरने को बोला जा रहा है। ये जो तालिका टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिकल के पर्पज से। ओके मेरे बच्चों, सो प्रैक्टिकल में जब आपका वाइवा होगा
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बताइए आपका क्या होता है, पहला चेक करते हैं फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन का कलर कैसा होता है, रियल कलर होता है बेटा, वाटर के कलर का होता है, मतलब हम बोल सकते हैं रंगहीन होता है। जैसे मैं क्या करूंगा, ये मैंने लिया क्या एक छोटा सा क्या टेस्ट ट्यूब और उसमें डाल दिया क्या मैंने सबसे पहले किसको डाला, सैंपल को, और सैंपल में मैंने डाल दिया क्या अपना इंडिकेटर फिनोप्थिलीन, फिनोलेप्थिन। ओके, अब इसको मैं डालूंगा फिनोलेप्थिन, फिनोप्थिलीन ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया, सैंपल में मैंने डाला क्या फिनोलेप्थिन को डाला, तो अभी इसका नाम क्या पड़ेगा, सॉरी इसका कलर क्या होगा, इसका कलर नहीं बदलता है, मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका कलर नहीं बदला तो ये क्या है, असर नहीं दिखाया, मतलब क्या होगा, ठीक है, बात क्लियर है। इसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक होगी। और अगर इसी को तुमने NaOH में डाला, क्षार में डाला, तो इसका कलर बदल कर क्या हो जाता है, गुलाबी कलर में बदल जाता है। ओके मेरे बच्चों, कौन सी कलर में चेंज होगा, गुलाबी कलर, ये प्रैक्टिकल में आपको क्या होगी, दिखेगा। ओके बच्चों, आपके स्कूल के एग्जाम में जब प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो ये वाली प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल सकता है। ओके बच्चों, देखिएगा जैसे मैं NaOH की सैंपल में क्या करता हूँ, ठीक है, आपका फिनोलेप्थिन डालूंगा तो वो क्या होगा, ठीक है, आपका कलर बदल जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में देखना दूसरा आपका क्या इंडिकेटर्स होता है, मेथिल ऑरेंज। ओके, इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। जैसे मैं HCl की सैंपल पर क्या डालता हूँ, ठीक है, मेथिल ऑरेंज डालूंगा, उसका कलर बदलकर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ओके मेरे बच्चों, और अगर मैं उसी को क्या करता हूँ, NaOH के सॉल्यूशन में डिप आउट करता हूँ, डालता हूँ, ठीक है, ये आपका NaOH है और इसमें मैंने डाला क्या चीज डाला, मेथिल ऑरेंज, तो इसका कलर बदलकर क्या हो जाता है, पीला कलर का हो जाता है। ओके बच्चों, अगर आप क्या करते हैं, प्राकृतिक सूचक इस्तेमाल करते हैं, गुलाब की पंखुड़ी का इस्तेमाल करते हैं या गुड़हल की पंखुड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कलर तो नॉर्मली रेड होता है। अब जैसे ही तुमने क्या किया, ये जो तुम्हारा सैंपल HCl का है, इसमें तुमने पंखुड़ी डाला तो उसका कलर बदलकर क्या हो जाएगा, हल्का लाल हो जाएगा। और अगर आपने क्या है NaOH के सैंपल में अगर आपने क्या किया, पंखुड़ी को डाला तो उसका कलर बदलकर क्या हो जाता है, हरे कलर का हो जाता है। सो प्लीज आप इसको अच्छे से रीड आउट कीजिए, अपनी तालिका को भर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपके स्कूल के एग्जाम्स में। एक और टाइप का क्या होता है बच्चों, और टाइप का क्या होता है, इंडिकेटर्स होता है जिसको क्या ब्लाइंड पर्सन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसमें क्या होता है, सूंघ कर कलर परिवर्तन से नहीं, सूंघ कर स्मेल परिवर्तन आएगा। ओके बच्चों, अगर आप इस सैंपल को डालेंगे तो उसका क्या होगा, अम्ल और क्षार का क्या होगा सैंपल या इंडिकेटर का सैंपल बदल सकता है। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या, वैनिला। वैनिला एक सुगंधमय क्या होता है बेटा, सैंपल है, जिस इंडिकेटर्स है जिसको अगर आप डालेंगे किसमें, एसिड में, तो क्या होगी, उससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसकी स्मेल नहीं बदलने वाले हैं इसकी, वैनिला का। लेकिन जैसे आप NaOH की सैंपल पर डालते हैं किसको, वैनिला को, तो वो क्या होगी, उसका जो स्मेल होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। मतलब क्या होता है, पहले आ रहा था स्मेल, वो अब नहीं आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी अननोन सैंपल्स का रसायन का अम्लता, क्षारीयता या फिर उसकी क्या होते हैं उदासीनता का पता लगा सकते हैं। सो याद रखिएगा, ये जो क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट है आपकी केमिस्ट्री क्लास 10 का, जो प्रैक्टिकल एग्जाम की पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके क्या होते हैं त्रिमासिक परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इंडिकेटर्स को एसिड में डाला तो क्या परिवर्तन आया। ठीक है बच्चों, तो टिल देन बच्चों, इस तरह से इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स और भी मैं लेकर आऊंगा, बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर्स के बचे हुए हैं। सो प्लीज अगर आप नए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और छत्तीसगढ़ के बच्चों, तमाम बच्चों तक ये क्या है वीडियो को शेयर करें, ताकि जो क्या हो सके, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े से स्पेशल स्कूलों का, ट्यूशन सेंटरों का, तो ये लेक्चर के माध्यम से वो बच्चे सीख सकते हैं कि कैसे पता लगाएं एसिड बेसिड के बारे में। तो प्लीज बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।